नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 12 जुलाई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की भारी वर्षा की बात करें तो मुख्य जोन हमारा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा पश्चिमी तट, खासतौर से कोंकण, गोवा और गुजरात रीजन रहा है। अगर मात्रात्मक रूप से अधिकतम वर्षा की बात करें तो 35 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा दक्षिणी पश्चिम काशी हिल्स में, इसके अलावा गुजरात रीजन में दमन में 18 सेंटीमीटर और सब वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में 18 सेंटीमीटर, गंगेटिक वेस्ट बंगाल हुगली में 17 सेंटीमीटर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में 13 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा हुई है, जो कि हमने ऑरेंज और रेड कलर से दर्शाई है। जैसे ये मेघालय, यहाँ पर जो काशी हिल्स है वहाँ पर, इसके अलावा ये समाइलन वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, गंगेटिक वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात रीजन, खासतौर से साउथ गुजरात रीजन, इसके अलावा कोंकण गोवा का क्षेत्र जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहाँ पर भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दर्ज की गई है। इसके अलावा जो पीले रंग से हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, उड़ीसा, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और जो मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज हैं वहाँ पर, इसके अलावा तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी 7 से 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हुई है। इसके अलावा जो हरे रंग से दर्शाए गए, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी के जो क्षेत्र हैं दक्षिण प्रांतीय भारत, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप आदि शामिल, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई से लेकर के कुछ स्थानों पर देखने को मिली है। अगर हम बात करें आज के मुख्य बिंदु की, तो हमने यही लगाया कि अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम जो पेनिनसुलर भारत है, जिसमें खासतौर से महाराष्ट्र तट, घाटी है जो मध्य महाराष्ट्र के हैं, गोवा है, कर्नाटक और केरला, यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल देखे जाने की संभावना है। और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वोत्तर राज्य और उसके अलावा जो उससे सटा हुआ पूर्वी भारत, वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल यानी कि भारी वर्षा का जो एपिसोड है अगले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो मानसून ट्रफ हम आगे जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो स्थितियाँ, उसमें एक उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और वहाँ से एक ट्रफ लाइन उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक ट्रफ लाइन पश्चिमी आसाम से लेकर के उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक, ये सारे सिस्टम निम्न क्षोभ मंडल में हैं। एक पूर्वी बिहार में भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सबके सिस्टम्स की वजह से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा आज भी होने की संभावना रहेगी। अगर हम पश्चिम की बात करें तो एक ऑफशोर जो हमारी सीजनल ऑफशोर ट्रफ है, आज दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला तक मीन सी लेवल पर चल रही है, जो कि कल भी थी। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य गुजरात के आसपास भी देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में ये जो ऑफशोर ट्रफ है, इसके अलावा जो मॉइस्चर की एक्टिविटी है तेज़ हवाओं की वजह से, वो पश्चिमी तट के आसपास सुलभ हैं, बनी हुई हैं। इनकी वजह से पश्चिमी तट में भी आज अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। अब मानसून ट्रफ की बात करेंगे। मानसून ट्रफ आज अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में है। कल गंगानगर और बीकानेर के आसपास से स्टार्ट हो रही थी, आज ये अपने उत्तर में और आ गई और आज अमृतसर से स्टार्ट हो रही है। अमृतसर, चंडीगढ़, शाहजहाँपुर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, लुमडिंग और नागालैंड तक जा रही है। तो इन सब की स्थितियों की वजह से जो खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, वहाँ पर आज लाइटनिंग की एक्टिविटी भी होने की संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करेंगे आने वाले 5 दिनों की, तो जैसे हम शुरुआत में बोल रहे थे, मुख्य जोन जो वर्षा का वो पूर्वोत्तर राज्य, उसे सटा हुआ पूर्वी भारत और पश्चिमी तट, खासतौर से कोंकण, गोवा, घाटी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात रीजन रहने वाला है। हैवी टू वेरी रेनफॉल की गतिविधि आज बिहार, सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में होने की संभावना है। मेघालय में आज एक्सट्रीमली रेनफॉल भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की स्तर की वर्षा भी मेघालय में आज हो सकती है। इसके अलावा ऑरेंज कलर हमने दिया है गुजरात रीजन को, कोंकण, गोवा को, मध्य महाराष्ट्र के जो घाट क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत की बात करेंगे, झारखंड, बिहार और झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी वर्षा आज हो सकती है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना है और सौराष्ट्र, कच्छ में भी तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है।
लाइटनिंग की बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी खासी आकाशीय बिजली, बार बार आकाशीय बिजली की गतिविधि होने की भी आज शाम और रात्रि के समय होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा लाइटनिंग की एक्टिविटी जो है दक्षिण पूर्वी भारत और राजस्थान में भी तेज हवाओं के झोंकों के साथ मध्य प्रदेश में भी लाइटनिंग की एक्टिविटी आज हो सकती है। परंतु मुख्य जोन जो रहेगा वो पूर्वी भारत, खासतौर से बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश लाइटनिंग की दृष्टि से आज प्रभावित हो सकता है। कल की हम बात करेंगे। कल की अगर हम बात करें तो कमोवेश एक्टिविटी में पूर्वी भारत में इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, खासतौर से सर्वमालन वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार और झारखंड में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी भारी वर्षा हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जो हिली एरियाज हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 13 जुलाई को भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी भारत में तेलंगाना, उत्तरी इंद्रिय कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो मुख्य गतिविधि रहेंगी वो पश्चिमी तट, खासतौर से कोंकण, गोवा, इसके अलावा कोस्टल कर्नाटका का क्षेत्र और केरला में हो सकती है। दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक और घाटी जो मध्य महाराष्ट्र के, वहाँ पर भी 13 जुलाई को हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। गुजरात रीजन में भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। अगर हम 14 तारीख की बात करें, 14 जुलाई को एक्टिविटी धीरे धीरे पश्चिमी तट पे कंटिन्यूसली बनी रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने की धीरे धीरे संभावना है। हालांकि जो मेन जोन रहेगा पूर्वोत्तर में वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र रहेगा और बाकी के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा बनी रहेगी। और उससे सटे हुए जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का और जो बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत में ज़्यादातर स्थानों पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में, खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा और जो कोंकण, गोवा, घाटी एरिया, मध्य महाराष्ट्र के तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और केरला में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 7 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हो सकती है। गुजरात रीजन में भी 14 जुलाई को भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। 15 तारीख को बात करेंगे। 15 तारीख को जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें खासतौर से असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा। पूर्वी भारत में मुख्य एक्टिविटी उड़ीसा में देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत में एक्टिविटी पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़ में देखे जाने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत की बात करेंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो बाकी के क्षेत्र हैं, चाहे वो फिर मराठवाड़ा हो, मध्य महाराष्ट्र हो, कोंकण, गोवा, वहाँ पर भारी वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। और घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा का क्षेत्र है उसमें हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। तटीय और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 15 जुलाई को हो सकती है। केरला में भी एक्टिविटी बढ़ी रहेगी यानी कि हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल 15 जुलाई को केरला में भी हो सकती है। गुजरात रीजन में एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। 16 जुलाई की अगर हम बात करें, कमोवेश वैसी स्थिति पश्चिमी तट, तटीय और इंटीरियर कर्नाटका, केरला, कोंकण, गोवा, घाटी एरिया, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में हैवी टू वेरी रेनफॉल। उड़ीसा में भी एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इंटीरियर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, वहाँ पर भी एक्टिविटी भारी वर्षा की बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी बढ़ेगी और पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में भारी वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा और बाकी के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में होने की संभावना रहेगी। अगर हम गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में 16 तारीख को भारी वर्षा और गुजरात रीजन में जैसा कि हमने बताया हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। पश्चिमी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं जो पश्चिमी तट है, खासतौर से सारांश की अगर बात करें तो अगले 5 दिनों में जो दक्षिण पश्चिम जो प्रादेशिक भारत वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल की गतिविधियाँ बने रहने की संभावना है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल अगले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। तो आज का अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। हमसे जुड़े रहिए हमारे फेसबुक, एक्स और हमारे इंस्टाग्राम, इसके अलावा हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in से भी आप हमारी ताज़ा तरीन जानकारी मौसम संबंधी ले सकते हैं। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।